हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउस एंड हाउसवाइफ। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अपना लिविंग रूम मेकओवर और कर लूंगी रूटीन क्लीनिंग में सबसे पहले मैं अपने कर्टेन्स हटा लूंगी और अपने लिविंग रूम की सारी कर्टेन स्टिक साफ कर लूंगी और नए पर्दे हैंग कर लूंगी। इस बार मैंने ऑल ओवर सेम कलर के पर्दे हैंग किए हैं। अगर हमारे कमरे की हाइट कम हो तो सेम कलर के पर्दे लगाने से हम उसे इन्हेंस कर सकते हैं। अब मैं इस क्लीनिंग ब्रश की मदद से अपने सोफों की क्लीनिंग कर लूँगी। ये देखिए, मेरा लेदर का कुशन कवर है, ये 1 साल में इतना गंदा हो गया है। मैं तो आपको ये सलाह दूंगी कि लेदर के कुशन कवर कम ही यूज करें। इस क्लीनिंग टूल की मदद से हमारे सोफे बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं और समय भी कम लगता है। इसकी मदद से मैं अपने सोफ़ों को मिनटों में साफ़ कर लूँगी। अब मैं अपने ग्रेनाइट कॉफ़ी टेबल को साफ़ कर लूँगी। ग्रेनाइट कॉफ़ी टेबल का फ़ायदा ये है कि हम इसे कैसे भी साफ़ कर सकते हैं। अब बारी आ गई है मेरे कंसोल की। इस ब्रश की मदद से मैं पहले डस्टिंग कर लूँगी, फिर इस फर्नीचर क्लीनिंग स्प्रे की मदद से मैं अपने कंसोल को साफ़ कर लूँगी। दिवाली से पहले हमें अपने घर की 9 चीज़ें हिला लेनी चाहिए, जैसे कि टेबल, चेयर, स्टूल। इन्हें इनकी जगह से थोड़ा सा चेंज करना है, चाहे थोड़ा सा ही हटा दें। ऐसा करने से हमारे घरों में किसी भी कोने में जो नेगेटिव एनर्जी जमा हो रही हो वो निकल जाती है। मैं अपने घर की डस्टिंग हमेशा जब करती हूँ जब मेरी मेड आ जाती है। ऐसा करने से जो भी डस्ट फर्श पे गिरती है वो तुरंत साफ कर देती है और वो धूल घर में इधर उधर भी नहीं फैलती। ये स्प्रे मेरा मल्टीपर्पज स्प्रे है, इससे मिरर वगैरह भी साफ हो जाता है। अगर हम पानी से मिरर साफ करते हैं तो उस पर निशान पड़ जाते हैं, इसलिए मिरर तो हमेशा इन स्प्रे की मदद से साफ करने चाहिए। एंट्री वे डेकोर में मैं सबसे पहले की स्टैंड रख लूँगी, जिससे जब भी मैं कहीं बाहर जाऊँ तो मुझे की सारी एक जगह मिल जाएं। दूसरे नंबर पे मैं स्पिरिचुअल स्टैचू रखूँगी, जिससे घर में कोई भी आए तो समर्पण के भाव से एंटर करे। तीसरे नंबर पे मैं रखूँगी कोई भी प्लांट, जिससे घर में पॉजिटिविटी भी बनी रहे और ऑक्सीजन की कमी भी ना रहे। अब करते हैं कॉर्नर का डेकोर। सबसे पहले मैं अपना मोनेस्टेरा कॉर्नर में प्लेस कर दूंगी। इंडोर में प्लांट रखने से पहले हमें सबसे पहले उसके नीचे ट्रे रख लेनी चाहिए और मिट्टी में पेबल्स डाल देने चाहिए, जिससे हम पानी दें तो मिट्टी बाहर ना आए। और अब मैं इस एंटीक स्टूल को रख दूंगी और इस पे मैं अपने गणपति जी को बिठाऊंगी। हमें कभी भी अपने गणपति जी को द्वार पे नहीं बिठाना चाहिए। ये तो सबको पता है, जब गणपति जी द्वार पर बैठ गए थे तो क्या हुआ था। हमें अपने गणपति जी को घर के अंदर ही किसी वेस्टर्न जोन में बिठाना चाहिए। मेरा दरवाज़ा ईस्ट जोन में है तो मैंने वेस्ट जोन में ही अपने गणपति जी को सजाया है। अब मैं अपने मोनेस्टेरा पर LED लाइट लगा लूँगी। अगर हमें अपने किसी भी रूम को दिवाली लुक देना हो, LED लाइट्स की मदद से हम अपने किसी भी रूम में दिवाली लुक क्रिएट कर सकते हैं। प्लांट पे लाइट लगाने के बाद पानी देना हो तो सावधानी से दें। अब मैं लिली बल्ब को रख लूँगी। ये भी एक इंडोर प्लांट है। इसे हिंदी में लिलीज का गुच्छा कहते हैं। इसे घर में रखने से प्रॉस्पेरिटी आती है। मुझे तो ये प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है। दूसरे कॉर्नर में मैं सबसे पहले एक स्टूल रखूंगी और उस पर रखूंगी मैं चेस बोर्ड। वास्तु के अनुसार वेस्ट में चेस बोर्ड रखने से हम अपने किसी भी शत्रु को आसानी से पहचान लेंगे कि वो हमारे प्रति क्या चाल चल रहा है। अब मैं अपने स्नेक प्लांट को रख लूँगी। स्नेक प्लांट 100 स्क्वायर फीट तक ऑक्सीजन देने में कैपेबल रहता है।
इसलिए ये अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। अब मैं अपने सोफ़ों के सारे कुशन कवर चेंज कर लूँगी। मेरा ये कुशन कवर स्वेड फैब्रिक का है। ये बहुत ही आसानी से किसी भी ब्रश और कपड़े की मदद से साफ़ हो जाता है और ये जल्दी से गंदा भी नहीं होता। अब मैं सोफ़े पर कुशन रख लूँगी। अगर हमारे कुशन प्रिंटेड हों तो हमें उनमें हमेशा प्लेन कुशन भी ऐड करने चाहिए। ऐसा करने से जो भी हमारे कुशन पर प्रिंट रहता है वो इन्हेंस होता है और बहुत ही सोबर सा लुक आ जाता है। इन कुशन्स की कलर एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आप इन्हें आसानी से अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हैं। मेरी टेबल स्क्वायर है तो मैं अपनी टेबल के नीचे स्क्वायर रग बिछा लूँगी। टेबल डेकोर में मैं सबसे पहले ब्रास की उर्ली रख लूँगी और इस उर्ली में पानी भर दूँगी। पानी भरने के बाद मैं इसमें ये चंपा के फ्लावर डाल दूँगी। चंपा के फ्लावर डालते ही मेरे लिविंग रूम में सुदीन सा फ्रेगनेंस फैल गया। अब मैं एक बड़ा सा ब्रास का ग्लास रख लूँगी और उसमें गुड़हल के फूल लगा दूँगी। माता लक्ष्मी के लिए दिवाली पर हमें अपने डेकोर में गुड़हल के फूल जरूर रखने चाहिए। इसे फ्लावर वास का लुक देने के लिए मैं इसमें बोटल ब्रश की लीव्स यूज कर लूँगी। अब मैं स्वामी विवेकानंद जी की स्पिरिचुअल बुक रख दूँगी जिससे कोई भी गेस्ट आए और बोर ना हो। अपने ब्रास के लुक को पूरा करने के लिए मैं लाफिंग बुद्धा रख दूँगी। लाफिंग बुद्धा घर में रखने से हैप्पीनेस आती है। अब आखिर में मैं दरवाजे पर डोर मैट बिछा दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करना ना भूलिएगा।